आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल स्ट्रेस, मतलब थर्मल की वजह से, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से या टेम्परेचर घटाने की वजह से कौन कौन सी स्ट्रेसेस जो है प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक हमने सपोर्ट रखा हुआ है और इसी के बीच में हमने एक बार जो है वो यहाँ पर होल्ड कर दी है। इसकी वजह से ये पूरी तरह से होल्डेड है, ये पूरी तरह से एक रिजिड है, यहाँ पर ये मूव नहीं कर सकती है। तो इस कंडीशन में बताना है कि थर्मल स्ट्रेसेस कौन कौन सी प्रोड्यूस होंगी। थर्मल ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस इन बार ड्यू टू थर्मल, या आप कह सकते हैं ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़, कोई भी हो सकता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपने इस बार का टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, यहाँ पर आप इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पर आपने इसको हीट किया। तो हीट करने की वजह से क्या होगा, अगर ये फ्री होती, यहाँ पर कोई भी होल्डिंग नहीं लगी होती, इसको ग्रिप नहीं कर रही होती, इसको बांध नहीं रही होती, तो ये क्या होता, पूरी तरह से ये इलोंगेट होता। लेकिन अब ये इलोंगेट ना होकर के इलोंगेट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी तरह से यहाँ पर ये कसा हुआ है। तो क्या करेगा, ये सपोर्ट जो है इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ये जो यहाँ पर ग्रिप लगी हुई है, रिजिडली फिक्स्ड है, ये ग्रिप है और ये रिजिडली फिक्स्ड है पूरी तरह से। तो ये इलोंगेट होना चाहेगा, लेकिन ये इसको कंप्रेस करेगा। बेसिकली इस पर क्या लगेगा, कंप्रेशन फोर्स लगेगा, या आप कह सकते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो हीट करने की वजह से इस पर जो लगेगा वो होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। और अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो ये कंप्रेस होगा और ये फिर इसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा। तो कोल्ड जब आप करेंगे, इसको ठंडा करेंगे, तो इसमें लगेगा टेंसाइल स्ट्रेस। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा होता है, जैसे आप हीट करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है और कोल्ड करते हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस लगता है। इस कंडीशन में जब ये जो है रिजिडली फिक्स्ड हो, किनारों से ग्रिप हो। तो इस कंडीशन में पहले तो हम इसका इलोंगेशन पता करते हैं कि कितना इलोंगेशन हो। देखिए आपको पता होगा कि थर्मल हीट की वजह से जो इसमें इलोंगेशन आता है वो कितना होता है। जैसे आप कोई लेंथ है और इस लेंथ को आप हीट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ DL जो है इंक्रीज़ होता है हीट की वजह से। तो वो कितना होता है, L अल्फ़ा डेल्टा T। जितना आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, आप इसको आप लिख सकते हैं अल्फ़ा T। T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। अल्फ़ा क्या है, हीट कोफिशिएंट है, मतलब किस रेट से जो है, ये एक तरह का मटेरियल पर डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल जो है आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप ब्रास यूज़ कर रहे हैं कि स्टील यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए ब्रास जो होता है उसका हीट कोफिशिएंट ज़्यादा होता है, मतलब आप उसको गर्म करेंगे और स्टील को गर्म करेंगे तो ब्रास जो होगा वो ज़्यादा तेज़ी से इलोंगेट होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो ब्रास जो होता है उसका हीट कोफिशिएंट जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो ये तो हो गया अलग बात। यहाँ पर आपका जो मिला कि यहाँ पर टेम्परेचर की वजह से जो इसमें DL जो इंक्रीज़ हो रहा है, ये आ गया आपका L अल्फ़ा थीटा, और इसी की वजह से यहाँ पर इस पर लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास फार्मूला है F/A इंटू L बाई डेल्टा L इक्वल्स टू क्या होता है, ये आपका होता है यंग मॉडुलस के बराबर, और डेल्टा L आपको पता है, या आप DL जो भी यहाँ पर आप लिख रहे हैं F इंटू में यहाँ से देख रहे हैं आप L बाई अल्फ़ा थीटा है। तो यहाँ से बचेगा आपका केवल L से L कट जाएगा, 1/, में बचेगा अल्फ़ा T, और एरिया आपको पता है। तो यहाँ पर ये आ गया E। तो यहाँ पर अगर आप को जो कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालना है, हीट करने की वजह से जो कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो यही तो है स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है आ रहा है वो हो जाएगा E अल्फ़ा T, ये हो जाएगा इसका कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब देखिए अगर ये ग्रिप पर थोड़ा सा लूज़ हो, मतलब ये इलोंगेट कर पाए, तो क्या होगा, ये जो DL होगा इतना ना इंक्रीज़ करके, मान लो ये कुछ लूज़ होता, तो ये कुछ लूज़ होता तो उसकी वजह से कुछ, मान लीजिए डेल्टा जो है ये लूज़ होता, तो उसकी वजह से ये डेल्टा इंक्रीज़ कर जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको घटा देंगे ताकि हमें करेक्टिव जो स्ट्रेस है वो हम निकाल सकें। तो अब अगर हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो P बराबर हो जाएगा E इंटू में, ये अब आ गया आपका जो इलोंगेशन हो रहा है DL हो रहा है। अब अगर हम इसमें स्ट्रेन की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगी L अल्फ़ा T माइनस डेल्टा डिवाइड बाई L। तो ये आपका स्ट्रेन है, तो E इंटू में 1/, स्ट्रेन करना है, तो आ गया L अल्फ़ा T माइनस डेल्टा डिवाइड बाई L। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, आ जाएगा अल्फ़ा T माइनस डेल्टा बाई L। ये हो जाता है आपका करेक्टिव कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर ये एंड पर थोड़ा सा लूज़ है, एंड पर अगर थोड़ा सा लूज़ है, तो जो हीट करने की वजह से ये इलोंगेट हो रहा था उसकी वजह से यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा था, लेकिन अब इतना इलोंगेट नहीं हो रहा है, इसमें और थोड़ा सा जो है लूज़ होने की वजह से ये इतना और बढ़ जा रहा है। तो अब इसको आपको घटा कर बताना है कि अब कितने की वजह से जो है इस पर स्ट्रेस आ रहा है। तो ये हो जाएगा इसका करेक्टिव
थर्मल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस जो कि यहाँ पर आ रहा है। अब इसके बाद अगर कोई कंपाउंड बार सिस्टम होता, बेसिकली यहाँ पर हम ब्रास और जो स्टील है इन दोनों बार्स को लेते हैं और इसमें हमें बताना है कि जो यहाँ पर किस तरह से हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर ये एक स्टील की बार है, ये एक है ब्रास की बार, ये है ब्रास और ये है स्टील, दोनों की लेंथ सेम है। ये मान लीजिए कुछ L है और तो इसकी भी लेंथ हो जाएगी L, दोनों की लेंथ सेम है। और अल्फ़ा बी आपको पता है ब्रास का जो हीट कोफिशिएंट है वो ज़्यादा होता है अल्फ़ा एस के, मतलब ब्रास जो होगा वो ज़्यादा इलोंगेट होगा एज़ कम्पेयर टू स्टील। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इन दोनों को भी पूरी तरह से बंद कर देते हैं, यहाँ पर इसको हम ग्रिप कर दिया, रिजिडली फिक्स्ड कर दिया, तो इस कंडीशन में पहले तो हम यहाँ पर पता करते हैं कि जो स्ट्रेस आएगा वो क्या आएगा। तो यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये ग्रिप नहीं होता, पूरी तरह से ये ओपन होता और आप इसको हीट कर रहे होते, तो ब्रास क्या होता, मान लीजिए कुछ यहाँ तक बढ़ जाता और स्टील है कुछ यहाँ तक बढ़ जाता। यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कितना बढ़ता है इसको मान लेते हैं, ये कुछ बढ़ता है आपका डेल्टा एल एस है, तो यहाँ पर स्टील से एस लगा दिया, डेल्टा एल, ये यहाँ पर बी बढ़ा, ठीक है। ये इतना जो है इसमें इलोंगेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या स्ट्रेस लग रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है कुछ पी एस स्टील में, और यहाँ पर ब्रास में क्या स्ट्रेस लग रहा है, पी बी लग रहा है। तो आपने जो पहले फार्मूला पढ़ा था कितना आ रहा था आपका, ई अल्फ़ा टी आ रहा था, ई अल्फ़ा टी जो आपने इसके पहले फार्मूला पढ़ा था किस तरह से है उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पी डिवाइडेड बाई ई के जो था वो इसके आया था, और यहाँ पर ई की वैल्यू आपने पता की थी, जो डी एल होता है वो एल अल्फ़ा टी के बराबर होता है। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आप निकालेंगे तो अल्फ़ा टी आएगा, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई अल्फ़ा टी। यहाँ पर देखिए सभी का तो अलग है, स्टील का जो होगा यंग मॉडुलस वो अलग होगा, ब्रास का जो होगा यंग मॉडुलस वो अलग होगा। तो पी एस की वैल्यू आप निकालोगे क्या आ जाएगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील और अल्फ़ा हीट कोफिशिएंट ऑफ स्टील इनटू में टेम्परेचर आप दोनों का जो है एक साथ बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर ई बी अल्फ़ा बी इनटू में टी आ गया। अब क्या कर रहे हैं आप, अब इन दोनों को क्या कर रहे हैं, ग्रिप कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को बंद कर दे रहे हैं। मतलब ये तो अगर फ्री था तब था, अब इन दोनों को आप अगर बंद कर दे रहे हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पर देखिए स्टील जो था अब ये थोड़ा सा जो यहाँ पर ये बढ़ रहा था अब ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और ये जो आपका ब्रास वाला था ये थोड़ा सा कम बढ़ेगा, क्योंकि अब दोनों जो है साथ में जॉइंटेड हैं, ये स्टील वाला है ये ब्रास वाला है। तो देखिए जो स्टील वाला था जो आपका पहले इतना ही बढ़ रहा था, अब ये थोड़ा सा और बढ़ गया, मतलब इस पर क्या लगा, टेंसाइल स्ट्रेस लगा, मतलब ये इतना ही बढ़ रहा था इसको और खींचा गया, और ये जो था ये और बढ़ रहा था इसको और घटाया गया। तो घटाने का मतलब क्या है, इस पर क्या लगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा। तो अब टोटल इलोंगेशन कितना हो रहा है, टोटल इलोंगेशन यहाँ पर अब मान ले रहे हैं कुछ हो रहा है डेल्टा एल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़ा, बेसिकली ये मान लीजिए कुछ बढ़ा है डेल्टा यहाँ पर एस और यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो इसको मान लेते हैं एस आई इंक्रीज़ कर गया। और यहाँ पर ये कितना घटा है, ये देखिए इतना घटा है, तो इसको डिनोट कर देते हैं अल्फ़ा एस, और डिक्रीज़ हुआ है एस डी से, और अल्फ़ा एस अल्फ़ा बी आई से, ये हो गया अल्फ़ा बी आई इसका, और ये हो गया अल्फ़ा एस डिक्रीज़ इंक्रीज़ हुआ है अल्फ़ा एस आई से, ठीक है। यहाँ पर डी है, ये कुछ भी आप मान सकते हैं, आपका जो मन करे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रेन की बात करें तो स्ट्रेन कितना आएगा, अगर हम स्टील की बात करें ऊपर वाले की, स्टील में कितना स्ट्रेन आया, तो देखिए यहाँ पर इसका कितना जो है पोर्शन जो है बढ़ा हुआ है, ये है डेल्टा एस आई, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाली जो चेंज इन डायमेंशन था और पहले वाली लेंथ थी एल, ये आ गया। सेम एज आप ई बी के लिए निकालेंगे ब्रास के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा बी डी डिवाइड बाई में एल, यहाँ पर ये दो चीज़ें आ गई। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर पहले थोड़ा सा इसका डिस्टेंस वाला समझ लेते हैं, थोड़ा सा फिगर नहीं सही बना है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए डेल्टा एल एस है, और यहाँ पर ये जो इतना बढ़ा है मतलब कि कंपोजिट करने की वजह से, तो डेल्टा एल एस प्लस में डेल्टा एस आई इक्वल्स टू कितना है, डेल्टा एल के, ठीक है यहाँ तक। और ये देखिए ये कितना था, ये डेल्टा एल बढ़ा है और ये पहले
जो था पूरा डेल्टा एल बी था, तो डेल्टा एल बी किसके बराबर हो गया, ये हो गया आपका डेल्टा बी डी के प्लस में डेल्टा एल के। अब देखिए इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या इसमें कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो हम करते क्या हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, इधर ये बराबर है तो इन दोनों को घटा देते हैं। तो घटाने के बाद क्या आ जाएगा, डेल्टा एल एस माइनस डेल्टा एल बी, और यहाँ पर प्लस में है प्लस ही रहेगा, डेल्टा एस आई प्लस में डेल्टा बी डी इक्वल्स टू आ गया 0। तो यहाँ से आप देख सकते हो डेल्टा एस आई प्लस में डेल्टा बी डी बराबर में आ जाएगा डेल्टा एल बी माइनस में डेल्टा एल एस, ये आ गया। और यहाँ पर ये देखिए आपको ये दिया गया है, तो इन दोनों को अगर आप इक्वेट करके लिख दें तो क्या आ जाएगा, एल ई एस प्लस में एल ई बी इक्वल्स टू में यहाँ पर ये डेल्टा एल बी माइनस में डेल्टा एल एस, ये आ गया। अभी इसमें थोड़ा सा हमें और इक्वेट करना है, हमें एक फार्मूला डिराइव करना है इसके लिए। तो यहाँ पर कितना गया था, एल ई एस प्लस में एल ई बी इक्वल्स टू में आ गया है आपका डेल्टा एल बी माइनस में डेल्टा एल एस। यहाँ पर क्या था, आपकी दो रॉडें थी, ये जो है कुछ आपकी ये स्टील की रॉड थी, ये ब्रास की रॉड थी। अगर ये आप फ्री जब मूव कर देते हैं तो ये कुछ डेल्टा बी जो है इलोंगेट होती थी, और ये कुछ होती थी आपकी, ये कुछ ज़्यादा होती थी, ये डेल्टा एस है और ये डेल्टा बी है। तो डेल्टा एस की अगर बात करें डेल्टा एल एस की, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जितना इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है अल्फ़ा एस इंटू में टी, और जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी वो है एल, सेम एज इसकी भी ओरिजिनल लेंथ है एल अल्फ़ा बी इंटू में टी। तो यहाँ से आप क्या करिए, सभी की वैल्यूज़ को रख दीजिए। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप अगर एल और टी कॉमन ले लो, एल और टी कॉमन ले लिया तो आ गया अल्फ़ा एस माइनस में अल्फ़ा बी। यहाँ पर भी एल है आपका ई एस प्लस ई बी, ठीक है। और ई एस की वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग मॉडुलस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन बराबर होता है यंग मॉडुलस, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो एल से यहाँ से ये कट गया, क्या बचा, पी एस डिवाइडेड बाई ई एस इक्वल्स प्लस में पी बी डिवाइडेड बाई ई बी इक्वल्स टू में यहाँ पर है अल्फ़ा एस माइनस अल्फ़ा बी इंटू में टी। ये आ गया इसका एक जनरल सा फार्मूला, इसमें स्ट्रेस है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखिए हुआ क्या, बेसिकली यहाँ पर जो आपकी रॉड थी, एक स्टील की रॉड थी और एक ब्रास की रॉड थी, ये स्टील है और ये है ब्रास, ठीक है। अगर इन दोनों को आप फ्री मूव कर देते, तो फ्री अगर आप कर देते तो फ्री होने के बाद ये जो है कुछ इतना इलोंगेट होती और ये कुछ है इतना इलोंगेट होती, लेकिन इनको आपने कंपोजिट कर दिया है, मतलब इनको आपने कुछ यहाँ पर बंद कर दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा और इलोंगेट होगी, टोटल इसका इतना इलोंगेशन है और टोटल इसका इतना इलोंगेशन है, ये इतना कम इलोंगेट हुई। तो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली स्टील वाले पे एक टेंसाइल स्ट्रेस लगा, क्योंकि उसको और बढ़ाया गया, टेंसाइल लगा, और इस पर क्या लगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा। तो क्या कह सकते हैं आप कि जो टेंसाइल फोर्स लग रहा है, किस पर लग रहा है, स्टील बार पे, टेंसाइल फोर्स ऑन स्टील बार इक्वल्स टू किसके है, कंप्रेसिव फोर्स ऑन ब्रास बार। अब देखिए स्टील बार पर किसकी वजह से लग रहा है, बाई ब्रास बार की वजह से, मतलब ब्रास ही तो इसको, मतलब ब्रास और बढ़ता, लेकिन ये इसको जो है और बढ़ा दिया, और खुद कंप्रेस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, स्टील की वजह से, तो बाई स्टील बार। तो इसको अगर आप एक फार्मूले में लिखना चाहें तो मान लीजिए इसका स्ट्रेस जो अपने माना ही हुआ है पी एस, और इसका एरिया रहा होगा ए एस, और पी बी इंटू में ए बी, ये इसका है स्ट्रेस और ये है एरिया, तो ये भी आ गया एक फार्मूला। तो यहाँ से बस आपको यही ध्यान देना है कि अगर इनको फ्री कर दिया जाता तो फ्री पर क्या था, और उसके बाद जब आपने इनको कंपोजिट कर दिया है तो कंपोजिट करने की वजह से ये थोड़ा सा और इलोंगेट हुआ और ये कंप्रेस हो गया। तो बस यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट ध्यान देना है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और आज का वीडियो यहाँ पर एंड करेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे किसी अगले टॉपिक को।